हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ समारोह था और मैं अभी टीवी देख रही थी। तो शपथ समारोह के साथ वो विधिवत वो तो बनी गई थी, लेकिन आज खाली एक प्रक्रिया भर थी। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी नई राष्ट्रपति और वो हमारी 15वीं राष्ट्रपति हुई हैं। तो जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नति के जो है शीर्ष पर ले जाती है। शिक्षा के दम पर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। तो और मैंने साथ में ये भी कहा था कि ब्लॉग बनाती हूँ तो अपने दिल की बात कहती हूँ कि हाँ, जैसे मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगता था और मैं भी कुछ अपने जीवन में करना चाहती थी, लेकिन सच बात तो ये है, मैं कुएं की मेढकी बनकर ही रह गई। फिर मेरी आंखें भर आई हैं, क्या करूं मैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपके घर में बेटी या आपकी पत्नी या कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो आप उनको ज़रूर बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ाएं, उनका पूरा सहयोग करें। अब आंखें भर आई, मैं क्या करूं, पहले आंखें पोंछूं, क्या करूं। और जैसा कि मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे कार्यशील महिलाएं बहुत पसंद हैं। तो अब इस बात पे इतना ही कहूँगी कि कह ही देती हूँ कि मैं अगले जन्म में, जो मतलब कहा जाता है कि आप क्या बनना पसंद करोगे, तो मैं अगले जन्म में भले मैं पुरुषों द्वारा प्रताड़ित हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं एक महिला ही बनूँ। लेकिन हाँ, दबी कुचली महिला नहीं, एक सशक्त और स्वावलंबी महिला। अब ये सब कहते कहते मैं क्या करूं, मेरी आंखें भर आई, आंसू टपक रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं अपने ब्लॉग में कई बार, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन जब कहा जाता है दिल में दर्द होता है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। अब जैसे मैं ब्लॉग बनाने बैठी तो क्या मैंने ये अपने मन में सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी और रोती जाऊंगी? खैर, तो अपनी बात को तुम बताया ना कि मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि, जैसे मैंने बताया, कहा भी गया है कि अगर जिस इंसान में सरलता सहजता नहीं है तो वैसे ही एक मानवीय गुण भावुकता भी है। मैं बहुत भावुक हूँ,
तो अब जैसे मैंने बात कही कि मैं जो आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, मुझे मौका नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख है और साथ में इस बात का कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। खैर, मैं अपनी बात छोड़ती हूँ। तो जैसा कि मैंने ब्लॉग में कहा था कि श्रीमती मुर्मू जी की जो जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आदमी हिम्मत करे और निरंतर अपने कार्य में लगा रहे तो वो मंजिल पा सकता है और आगे बढ़ सकता है, उन्नति के शिखर पर जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हिम्मत। भले कैसा ही भी वक्त हो, व्यक्ति के जीवन में कैसा भी समय हो या आया हो या चल रहा हो, लेकिन उसको हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना है। क्योंकि एक हिम्मत ही है उसको आप जीने का आधार कह सकते हैं, मंजिल पाने की सीढ़ी कह सकते हैं, बहुत बड़ा आधार। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा भी जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है या कठिनाइयों में बीता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आदमी को हिम्मत से, धैर्य से, अपनी तकलीफ़ों का मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको राह ज़रूर मिलेगी। तो बस चूँकि मैं बहुत भावुक हो गई थी अपनी बात कहते कहते, और तो अब बात ख़त्म कर दूँ। बस एक बार और कहूँगी कि कठिनाइयों में घबराएं नहीं, हिम्मत से, शांति से, बगैर विचलित हुए। खैर, दुखों में आदमी विचलित तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके साहस का परिचय देते हुए इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस अपनी बात ख़त्म करती हूँ और बस यही कहूँगी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।